कुछ कुछ हम लोग क्या कहते हैं, रिमार्क पढ़ लेते हैं जिसका यूज सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आइए इसको मान लेते हैं फर्स्ट का पहला नंबर, जैसे 1/p। देखिए 1/p, 1 फिक्स है, p हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 फिक्स रहेगा, p हमारा 7, 11, 17 कुछ भी हो सकता है, ऑड प्राइम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 देगा। ठीक है, वेयर p इज ऑड प्राइम, ये रिमार्क। ठीक है, थ्योरम नंबर सेकंड पढ़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा रिमार्क नंबर सेकंड, -1/p क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो देगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। वेयर p इज प्राइम ऑफ द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म का रहेगा हमारा, 4n+1। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा, इससे कि -1/37। -37 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, देखिए p के फॉर्म में है कि नहीं है, एंड इसको हम क्या लिखेंगे, -1/4×36+1। देखिए ये क्या, 4n+1 के फॉर्म में है कि नहीं है, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/37 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रिमार्क नंबर सेकंड, एंड रिमार्क नंबर सेकंड, हाँ सेकंड का हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर p इज, बहुत ही ज़्यादा, ये सब जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल्दी कोई यूट्यूब पर बताता भी नहीं है यार, क्या जब आता ही नहीं तो क्या होता है। देखिए क्या होता है, -1 की पावर p² -1/8। ठीक है, 2 फिक्स रहेगा, एंड p हमारा क्या करेगा, p की वैल्यू वेरी करेगा, 7, 11 ये सब हो सकता है। ठीक है, तो देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, p² -1/8। इसकी वैल्यू, इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1 मिनट ढूंढता हूँ एग्जांपल। यस, जैसे एग्जांपल नंबर है, जैसे, हाँ एग्जांपल नंबर मैं आपको देता हूँ 2/7। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये तो 2 फिक्स है, ये p की वैल्यू क्या है, 7 है। देखिए इसमें मतलब p एंड p की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर -1/8, एंड इसकी वैल्यू क्या होगा, -1, 7 7 49, 49 -1/8 -1, 49 मतलब कि हो जाएगा 48, 8 45, 8×6 = 48, क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, +1, तो 2/7 की वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, एंड आपको मैं क्या बताऊँ, हाँ रिमार्क नंबर सेकंड, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए रेसिप्रोसिटी लॉ, इससे तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो कि आपको मान लीजिए, जो कि मान लीजिए इससे सॉल्व ना होते हों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर, सॉरी कहाँ गया, ठीक है यार, ये वाला आइलेट्स क्राइटेरियन वाला, 1 मिनट, ये आइलेट्स क्राइटेरियन है, ये वाला कोई भी क्वेश्चन इससे ना सॉल्व हो ना, जैसे 7/29 मान लीजिए, इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, 7/29 को, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, रेसिप्रोसिटी लॉ यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट भाइयों बहनों। इफ़
P एंड Q, एक एक लाइन लिख रहा हूँ, एक लाइन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट प्राइम देन क्या होगा, P डिवाइड्स Q इक्वल टू, ये फार्मूला होता है -1 की पावर P -1/2 एंड Q -1/2 एंड ये P/Q है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q/P आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी लॉ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए 7/29 ये आपका एग्जाम्पल है, मैं आपको सॉल्व कर दूं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बस कुछ नहीं करना है यार। -1 की पावर P की वैल्यू क्या है, ये P है एंड ये Q है। P की वैल्यू क्या है, 7 -1/2 एंड 29 -1/2 एंड 29/7। ठीक है, यहाँ -1 की पावर 3 बचेगा एंड इंटू यहाँ मुझे 14 यहाँ को 28 को 2 भाग 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 29/7। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 42 पावर क्या हो जाएगा एंड 29/7, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 29/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, सॉरी 27, 29/7, ये ऊपर हमारा ना इससे छोटा होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। देखिए, ठीक है, इसको 7×4 = 28 रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, 29 7×4 = 28 रिमाइंडर 1, तो 1/7। ये नियम होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। R इज रिमाइंडर व्हेन P डिवाइड्स A, देन क्या होता है, A/P हमारा क्या होता है, R/P के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, A/P, ये 29 है बच्चों, A/P किस में चेंज हो गया, R/P के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, और देखिए, अब देखिए ये किस फॉर्म में है, 1/P, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, एंड P इज ऑड प्राइम। ठीक है, तो देखिए उस फॉर्म में है कि नहीं है, 1/P के फॉर्म में है कि नहीं, 1/P के फॉर्म में है, 1 तो फिक्स है, 1 फिक्स हो गया, P की वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 7/29 की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, 7/29 की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, क्या है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, एंड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। अगर यहाँ पर मान लीजिए -1 आ जाता है यहाँ पर, तो डज नॉट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, या नॉट क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है। ठीक है, देखिए, ठीक है, और लिगेंडर सिंबल के डिफिनीशन जब हम इसमें लगाए थे, तो इसकी वैल्यू क्या आया था, -1 आया था, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को लगाएं तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये इसका यूज़ मैक्सिमम लगभग 90% सवालों में आप यही यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मैं ना सॉल्व करा सकूं और आप ना सॉल्व कर सकें। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, अभी देन इसके बाद हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको कहाँ से लिखना है, थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ करने के बाद, ठीक है, प्रूफ करने के बाद रिमार्क डाल के ये आप लिख लीजिएगा बहुत ज़्यादा। और ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता, इसका प्रूफ आता है, बच्चे कर भी नहीं पाते हैं इसका, क्योंकि बारिश में इसको इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये सब फार्मूला बहुत कम आप लोगों को बताया गया होगा ये सब फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।